वर्ष 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और उसके बाद भी तमाम पाबंदियों के बावजूद देश शायद समझ नहीं पाया था कि कोरोना कितना खतरनाक वायरस है। नतीजा ये कि साल 2021 का मार्च महीना बीता और कोरोना की दहशत से देश एक बार फिर से दहल उठा। देश का अधिकांश हिस्सा कोरोना की जद में आ गया। ये कोरोना की दूसरी लहर थी। इस बार का कोरोना बदला हुआ था। इस बार उसकी ताकत बढ़ी हुई थी। हाहाकार मच गया। हर सांस पर ग्रहण छा गया। कोरोना संक्रमितों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि ढूंढो तो अस्पताल नहीं, अस्पताल मिला तो बेड नहीं, बेड का इंतजाम हो तो ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन मिली तो दवाइयां नहीं। सड़कों पर भागती एम्बुलेंस, अस्पतालों के बाहर अनहोनी की आशंका में डूबी कातर निगाहें, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर लंबी कतारें। दर्द, बेबसी, बेचैनी और अफरा तफरी की दास्तां साफ साफ बयां कर रही थी। जिसको पूछो उसके परिवार में, जानकारों में या दूर रिश्तेदारों में कोई ना कोई कोरोना से बीमार पड़ा था। कौन किसकी मदद करे, करे तो कैसे करे, ये बेचैन से सवाल हर ओर लाचार खड़े थे। ऐसे में राजधानी में सेवा भारती ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला। इस बार संकट बड़ा था, जरूरतें अलग थीं, तो सेवा का तरीका भी बदला गया। जरूरतों के अनुरूप सेवाएं जुटाई गईं, नए प्रयोग किए गए। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत थी और दोनों की बड़ी किल्लत थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन कम पड़ रही थी। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए खुद बदहवास भाग रहे थे। कहां मिलेगी ऑक्सीजन, कैसे मिलेगी ऑक्सीजन, कोई ठोस ठिकाना नहीं। ऐसे में सेवा भारती ने शुरू की ऑक्सीजन सेवा। जरूरतमंदों से कहा, भरा हुआ सिलेंडर ले जाएं, खाली होने पर वापस दे जाएं। इस प्राण वायु ऑक्सीजन सेवा ने हजारों की जान बचाई। यह भी हुआ कि बेड खाली होने के इंतजार में अस्पतालों के बाहर ही मरीज दम तोड़ने लगे। तब सेवा भारती ने एक अनोखी पहल की। बड़े मालवाहक ट्रकों को अस्थायी अस्पताल के रूप में बदल दिया। इसमें 4 बेड है, इसमें प्राणवायु वैन इसको हम कह रहे हैं, और एक व्यक्ति को हम 2 या 2.5 घंटे ऑक्सीजन देंगे ताकि वो नॉर्मल हो जाए, जब तक उसको हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाएगा। एक एक ट्रक में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ 4-4 बेड लगाए गए और अस्पतालों के बाहर खड़े कर दिए गए, ताकि जब तक अस्पताल में बेड की व्यवस्था न हो जाए, मरीजों को कम से कम ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता रहे। ये अपनी तरह की अनूठी सेवा थी। इसकी चहुं ओर चर्चा हुई। ऐसे 10 ट्रक दिल्ली में अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की आपातकालीन सेवाएं दे रहे थे। भरतपुर, राजस्थान की एक सेवा संस्था के अनुरोध पर 2 ट्रक वहां भी भेजे गए। एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया ताकि पता लगे किसे, कहां, किस तरह की मदद चाहिए और उसके अनुरूप उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस हेल्पलाइन पर कॉल किया। सेवा भारती कार्यकर्ताओं ने पूरी तत्परता के साथ लोगों को जरूरी मदद पहुंचाई। डिजिटल हेल्पलाइन उत्कर्ष ऐप के जरिए भी 23,000 से ज्यादा लोगों को सहायता पहुंचाई गई। इस लहर की सबसे बड़ी चिंता तो यही थी कि कोविड मरीजों को अस्पतालों में बेड मिलने मुश्किल हो गए। सेवा भारती ने इसका त्वरित समाधान निकाला, कोविड केयर सेंटर बनाकर।
दिल्ली में कुल 23 कोविड केयर सेंटर बना दिए गए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जरूरी दवाएं जुटाई गईं। विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स, सहायक और सेवक तैनात किए गए। उत्तम भोजन, काढ़ा आदि के साथ मरीजों की दिनचर्या में योग और व्यायाम भी जोड़ा गया। रोगी प्रसन्न और तनाव रहित रहें, इसका भी ख्याल रखा गया। ऑनलाइन डॉक्टरी परामर्श का भी बंदोबस्त किया गया। योग्य डॉक्टरों ने उन मरीजों को परामर्श देना शुरू किया जिनके मन में कोरोना को लेकर तमाम तरह की शंकाएं उठ रही थीं, या फिर जो हल्के लक्षण के बाद इस दुविधा में थे कि अब क्या करें, क्या ना करें। दूसरी लहर से उठे हाहाकार में एम्बुलेंस की भी मारामारी मच गई थी। मामूली सी दूरी के लिए मरीजों से हजारों हजार रुपए ऐंठे जा रहे थे। इस बात से चिंतित सेवा भारती ने एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की। दुख और विपदा के इस काल में यह भी हुआ कि कोरोना के चलते जान गंवा गए लोगों का अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया सेवा भारती ने। पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। मरीजों की संख्या इस तेजी से बढ़ रही थी कि सरकारी कोविड सेंटर्स में मरीजों की देखभाल करने वाले सेवकों की कमी पड़ गई। तब सेवा भारती के स्वयंसेवक इन सेंटर्स पर मरीजों की सेवा में आ जुटे। महामारी के इस बुरे दौर में सेवा भारती कार्यकर्ताओं ने लगभग 1,500 बुजुर्गों की दिन रात सेवा की, उनका पूरा ख्याल रखा। रक्तदान और प्लाज्मा दान के जरिए भी कोविड मरीजों की सेवा की गई। एक बार फिर हजारों लोगों के सामने भोजन और राशन का संकट खड़ा हो गया, खासकर अकेले रह रहे बीमार व्यक्ति और उन परिवारों के सामने जिनके घर के लगभग सभी सदस्य कोविड पीड़ित हो गए थे। सेवा भारती ने जानकारी में आ रहे ऐसे सभी लोगों और परिवारों तक पका भोजन और राशन पहुंचाने का बीड़ा उठाया। पिछली बार की तरह इस बार भी झंडेवाला मंदिर समिति ने इसके लिए भरपूर मात्रा में पका भोजन उपलब्ध कराया। मास्क और सैनिटाइजर के अलावा केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया आयुष 64 काढ़ा दिल्ली में बांटने का कार्य किया सेवा भारती ने। कोरोना की दूसरी लहर ने यह एहसास करा दिया कि कोरोना को मात देने में वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर देश में भ्रम का माहौल खड़ा कर दिया। जरूरी था कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, तो सेवा भारती ने दिल्ली में 665 वैक्सीनेशन जन जागरण कार्यक्रम किए। जन सेवा के ये सभी कार्य संभव हुए सेवा भारती के लगभग 10,000 समर्पित कार्यकर्ताओं के समर्पण की बदौलत। कोरोना मानव अस्तित्व के लिए इस सदी का सबसे बड़ा संताप, सबसे बड़ा दुश्मन है। विडंबना ये कि अदृश्य और अनदेखा ही नहीं, ये बहुरूपिया भी है, नए नए रूप धर रहा है, हमारी सावधानियों की अग्नि परीक्षा ले रहा है, और इस बात की भी कि मानवता की सेवा में हम एक राष्ट्र, एक समाज के रूप में कितने संगठित और सेवा के लिए कितने तत्पर हैं। सेवा भारती
हर संकट में, ऐसी हर अग्नि परीक्षा के लिए आगे भी पल पल तैयार खड़ी है।